नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर रायपुर से। मंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से अकलतारा जा रहे थे टीएस सिंहदेव और बिलासपुर से पहले रिंग रोड में हुआ एक्सीडेंट। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। टू व्हीलर वाले को बचवाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है और टीएस की गाड़ी के दोनों टायर फटे हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं है, सभी सुरक्षित। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बिलासपुर से पहले रिंग रोड में एक्सीडेंट हुआ। टू व्हीलर वाले को बचवाने के चक्कर में यह हादसा, तो टीएस सिंह की गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्री टीएस सिंह की गाड़ी का एक्सीडेंट, इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर एक टू व्हीलर को बचवाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है और मंत्री टीएस सिंह की गाड़ी का एक्सीडेंट। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और रायपुर के अकलतारा जा रहे थे सीएम, जिस दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। टीएस की गाड़ी के दोनों टायर फट गए। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तो मंत्री की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक टू व्हीलर गाड़ी को बचवाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हालांकि इस एक्सीडेंट में किसी को भी चोटें नहीं आई है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हालांकि मंत्री की गाड़ी के दो टायर फट गए और मंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट। तो मंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस फॉर्च्यूनर गाड़ी को शामिल किया गया है। सीएम आवास के बाहर मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर गाड़ी को सीएम के काफिले में शामिल किया गया है, जिसके बाद सीएम का काफिला पुलिस लाइन रायपुर हेलीपैड के लिए रवाना हुआ, जहां से सीएम हेलीकॉप्टर से कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। तो मंत्री के काफिले में नए गाड़ी को शामिल किया गया है। आपको बताते हैं कि सुरक्षा कारणों से नए गाड़ियों को शामिल किया गया और टीएम के काफिले में अब टोयोटा फॉर्च्यूनर को शामिल किया गया, जिस आपको बता दें कि अपने काफिले में पूजा अर्चना के साथ इस गाड़ी को सीएम ने शामिल किया है और सुरक्षा कारणों से गाड़ी में बदलाव किया गया और सीएम के काफिले में अब नई गाड़ी शामिल हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने रामायण की समीक्षा की बात कही है, यह बहुत ही निंदनीय है, इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के कांग्रेसी है, भूपेश बघेल सत्ता लिप्त है, रामायण की समीक्षा की बात करना निंदनीय काम किया है। तो सुरक्षा कारणों से गाड़ियों, आपको बताते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल का सीएम पर हमला, सीएम के बयान को निंदनीय करार दिया है और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर यह बात कही सीएम ने, ये निंदनीय है और बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम पर पलटवार किया है। उनके बयान को लेकर उन्होंने निंदा की है। सीएम के बयान को निंदनीय बृजमोहन ने बताया है। तो सुरक्षा कारणों से
मुख्यमंत्री जी ने रामायण की समीक्षा की बात की है, ये बहुत निंदनीय है। रामायण प्रभु राम के जीवन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देता है कि भाई बहन का क्या रिश्ता होना चाहिए, माता पिता का क्या रिश्ता होना चाहिए, अगर सौतेली माँ है तो उसके साथ में हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। और वो एक उदाहरण है कि लक्ष्मण जी, भरत जी 14 साल तक अगर बड़े भाई राजगद्दी पर नहीं बैठे तो वो नहीं बैठे। वहीं रायपुर से बड़ी जानकारी, भाजपा नेता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रामचरितमानस के नाम पर झूठ बोल रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। सीएम के बयान पर गलत बयानी की जा रही है। सीएम ने नहीं कहा रामचरितमानस की समीक्षा की जाए। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, सीएम ने रामचरितमानस की सूक्ष्म पाठन की बात कही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने पलटवार किया है। सीएम के बयान पर गलत बयानबाजी की जा रही है। सीएम ने रामचरितमानस को लेकर कोई भी गलत बयान नहीं दिया है। तो बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बड़ी जानकारी, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि सीएम के बयान पर गलत बयानबाजी चल रही है। सीएम ने रामचरितमानस को लेकर ये बड़ी बातें कही। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक बार फिर से झूठ बोला है। नदीम पीछे कर चेहरा बघेल ने कहीं पर भी कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि रामायण की समीक्षा हो, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, हर व्यक्ति को रामायण का अध्ययन करना चाहिए और हर व्यक्ति को रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बाबा गोस्वामी तुलसीदास की भी सराहना की। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिख के जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता हाथ से जाने के बाद मौखलात भी देते गलत बयानी की तरह आए हैं, निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में गरीब किसान, मध्यम वर्गीय, एसटी, एससी, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के हित पर काम किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार 21 लाख किसानों से धान खरीदती है, वहीं मोदी सरकार 34 लाख किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 देती है। केंद्र सरकार की ओर से 7 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को आयकर से छूट दी गई है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार तो सिर्फ 21 लाख किसानों का धान खरीदती है, परंतु केंद्र की मोदी जी सरकार 36 लाख किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए देती है। मैं तो चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी 36 लाख किसानों का धान खरीदना शुरू करे। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम सत्ता में थे तब भूपेश बघेल जी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं, आप खाली 17 लाख किसानों का धान खरीद रहे हैं। तो खबर बीजापुर के आवापल्ली से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार और जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसूर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ा अभियान का आगाज कर दिया। बता दें कि अभियान की शुरुआत करने से पहले कई कांग्रेस नेताओं ने मिलकर आवापल्ली के न्यू बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और अभियान की विधिवत शुरुआत की है। इस दौरान ब्लॉक पर्यवेक्षक आर वेणुगोपाल राव ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ा अभियान राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हो रहा है। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी की किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को कम करने में मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है। तो देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर भी हाथ से हाथ जोड़ा अभियान शुरू किया गया है और यहां पर हाथ से हाथ जोड़ा अभियान का आगाज हो गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इसकी शुरुआत की है। इस दौरान
जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, लोगों तक जन कल्याण योजनाओं को लेकर भी बातें कही गई और कांग्रेस ने कहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में महंगाई को रोकने में बीजेपी सरकार पूरी तरीके से विफल है। रायपुर से बड़ी जानकारी, कांग्रेस 6 फरवरी को धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। एसबीआई एलआईसी ब्रांच के सामने कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो एसबीआई एलआईसी ब्रांच में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के ब्रांच में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो कांग्रेस 6 फरवरी को धरना प्रदर्शन करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। एसबीआई एलआईसी ब्रांच के सामने कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से। कांग्रेस 6 फरवरी को धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। एसबीआई एलआईसी ब्रांच के सामने कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। तो खबर दंतेवाड़ा से है, जहां गरीबों के पक्के आवास पर सपना पूरा होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन की ओर से अधूरे मकान के निर्माण के लिए राशि हितग्राहियों को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई। समय सीमा में लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी और कर्मचारी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही हितग्राहियों को निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। अब पक्के आवास पर सपना पूरा होगा और इसको लेकर निर्माण के लिए राशि जारी कर दी गई है। तो काम की लगातार अब मॉनिटरिंग की जाएगी। तो आपको बता दें कि अब लोगों का घर का सपना पूरा हो जाएगा। रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, महानायक ने सीएम को धन्यवाद दिया है। सीएम ने अमिताभ बच्चन को मिलेट से बनी भेंट की थी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर जताया सीएम का आभार। सीएम ने कई हस्तियों को गिफ्ट हैम्पर्स भेजे थे। संक्रांति पर भेजे थे मिलेट से बने गिफ्ट हैम्पर्स। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम ने कई हस्तियों को गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर महानायक ने सीएम को धन्यवाद पत्र भेजा है। सीएम ने अमिताभ बच्चन को दी मिलेट से बनी भेंट। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर सीएम का आभार जताया। तो रायपुर में कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह बैठक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, एआईसीसी के राष्ट्रीय संयोजक के राजू, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजी राव मोटो मौजूद रहे। सिंह जी को आप 15 साल से छत्तीसगढ़ की जनता ने खेला और जो यहाँ से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ स्कैम पर स्कैम हुए और जो यहाँ का प्रशासन रहा भारतीय जनता पार्टी का 15 साल, उसका नतीजा आपने देखा कि यहाँ की जनता ने अपना मत दिया। आज हमारे पास 71 विधायकगण हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर, ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया है। नदी में मछली मार रहे ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया। हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। केल्हारी वन परिक्षेत्र के गुंजरू की ये घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, वन विभाग के अधिकारी मौके पर फिलहाल मौजूद हैं और केल्हारी वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से, ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया और नदी में मछली मार रहे ग्रामीण पर हमला किया गया है। हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है और वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया है। हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है और
आपको बता दें कि वन विभाग मौके पर पहुंच चुकी है और मछली पकड़ते वक्त पीछे से बाघ ने ग्रामीण पर हमला किया था और इस हमले से ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। तब वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलते ही सभी मौके पर मौजूद है और ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया, जिससे ग्रामीण के मौके पर ही मौत हो गई और इस मामले से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ की 165 बटालियन की ओर से सिविक एक्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे माध्यम से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। बता दें कि इस शिविर में काफी संख्या में ग्रामीण बच्चे युवा भाग ले रहे हैं और इस दौरान बच्चों को खेलकूद की सामग्री वितरित की गई। साथ ही जीवन रक्षक दवा जैसे मलेरिया रोधी दवाएं वितरित की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों के बीच ड्राई राशन भी वितरित किया गया और सभी बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट भी दिए गए। तो दवाएं और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। वहीं सिविक एक्शन शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान ग्रामीणों में ड्राई राशन भी वितरित किए गए। सीआरपीएफ के 165 बटालियन के लिए ये आयोजन किया गया था, जिसमें ड्राई राशन तो दिए गए, बच्चों में बिस्किट और चॉकलेट्स भी वितरित किए गए। तो सुकमा में सीआरपीएफ के 165 बटालियन के लिए ये तमाम चीज़ें और शिविर का आयोजन किया गया था। दवाएं और खाद्य सामग्री उनमें वितरित की गई थी। सिविक एक्शन शिविर का आयोजन किया गया था, इसमें खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। तो सिविक एक्शन शिविर का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के 165 बटालियन ने इसका आयोजन किया था। रायपुर में इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल से 15 राज्यों के आईएफएस अधिकारियों ने मुलाकात की है। 2014 और 15 बैच के 32 अधिकारियों ने मुलाकात की। मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की योजनाओं को जाना। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की नरवा योजना जल संरक्षण में बहुत उपयोगी है। अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की नरवा योजना को अनुकरणीय बताया है। जीआईएस टेक्नोलॉजी के उपयोग की सराहना की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। नरवा योजना जल संरक्षण में बहुत उपयोगी। जीआईएस टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर चर्चा भी की गई और रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां जीआईएस टेक्नोलॉजी के उपयोग की सराहना की गई है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जीआईएस टेक्नोलॉजी के उपयोग की सराहना की गई है और रायपुर में इस वक्त की बड़ी जानकारी। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के संस्कृति विभाग ने एक और बड़ी खोज की है। आपको बताते हैं कि डोंगर गांव में नल जल योजना के तहत हो रही खुदाई के दौरान कुछ सिक्के मिले, जो कि मुगल शासक अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 के बीच की बताई जा रही है। खुदाई के दौरान कुल 65 सिक्के मिले। साथ ही 3 बाघन खनुमा अंगूठियां और मिश्रित धातु के 2 कड़े भी मिले हैं। सिक्के में अरबी लिपि अंकित के, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सिक्के का निर्माण कटक उड़ीसा के टकसाल से हुआ होगा। तो संस्कृति विभाग की तरफ से अभी जांच की जा रही है। डोंगरगांव में खुदाई में सिक्के बरामद हुए हैं। मुगल काल के लिए 65 सिक्के बरामद किए गए और संस्कृति विभाग की बड़ी खोज। तो सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने बीजापुर में सड़क चिन्ह जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, रोड मार्किंग, स्टॉप लाइन
एज मार्किंग जैसी कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। ऐसा करने के पीछे की वजह है कि सड़क दुर्घटना से होने वाले मृत्यु दर को कम किया जा सके। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार करने हेतु पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को सूचित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को सूचित किया गया है और संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया, जहां कमियों को दूर करने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार की अध्यक्षता में विकासखंड स्तरीय बैठक संपन्न हुआ है। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही कलेक्टर ने सड़क पुलिया निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने, साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्याएं आ रही हैं तो अवगत कराएं, जिससे उसे समय पर ही पूरा किया जा सके। बुरहानपुर जिले के राशन दुकान संचालक को बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान उपभोक्ता भंडार स्वयं सहायता समूह जवाहर विपणन और अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार ज्ञापन देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे विक्रेताओं में रोष व्याप्त है। साथ ही फेडरेशन के निर्णय के साथ मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल की कई जिला इकाइयों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलकर 7 फरवरी से 9 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है। बुरहानपुर जिले के राशन दुकान जितने भी संगठन है, शहरी क्षेत्र के या ग्रामीण क्षेत्र के, सभी मिलकर आज कलेक्टर मैडम से मुलाकात करने आए हैं। कई दिनों से मध्य प्रदेश लेवल पर या भारत देश में सभी राशन दुकानदार बुरहानपुर जिले पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञापन के माध्यम से, विरोध के माध्यम से अपने मांगे मनवाना चाह रही है सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी मांगे अभी तक हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। खबर बुरहानपुर से है, जहां विविष्यखात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भजनों पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और नेपानगर विधायक सुमित्रा काडेस्कर समेत कई श्रद्धालु झूमते नजर आए। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा 3 फरवरी को शुरू हुई और 9 फरवरी तक चलेगी। इसमें आयोजक समिति के प्रमुख समेत लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भी झूमे। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा जारी है। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक ये कथा चलेगी। भजनों पर झूमते हुए सांसद और श्रद्धालु सभी नजर आए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की सभा का कथा का आयोजन किया गया था। इस दौरान तमाम श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए थे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।